भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कार्यालय भागलपुर में स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें सभी वामपंथी दलों के लोगों ने शिरकत की। इस दौरान पार्टी भले स्थापना दिवस मना रही हो, लेकिन सभी लोगों का ध्यान किसान कानून पर ही केंद्रित था। इस बहाने सभी एकजुट होकर पीएम मोदी के द्वारा लाए गए कृषि कानून का विरोध के लिए वहां पर एकजुट हुए। कार्यक्रम की शुरुआत पार्टी का झंडा लहराकर किया गया। इसके बाद दिवंगत नेताओं के द्वारा माला अर्पित करके श्रद्धांजलि भी वहां पर दी गई। आज हम लोग भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की 95वें वर्षगांठ मना रहे हैं। इसका उद्देश्य है कि हम अपने तमाम शहीदों को याद करें, उनके कृतित्व और व्यक्तित्व को याद करते हुए आज जो हमारी वर्तमान राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक समस्याएं हैं, उनसे सीख लेते हुए संघर्ष का रास्ता हम तय करें। यही आज के कार्यक्रम का उद्देश्य है। आजू केंद्रीय कार्यालय में पार्टी के बुद्धिजीवी वर्ग की बैठक आयोजित की गई। ये बैठक बुद्धिजीवी मंच के प्रदेश अध्यक्ष डोमन सिंह मुंडा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में संगठन विस्तार और सामाजिक स्तर पर आजसू पार्टी के विचारों को पहुंचाने समेत विभिन्न अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई। संगठन को मजबूती लाने के लिए और लोगों की भावनाओं को उजागर करते हुए उनकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पार्टी को कार्यक्रम करना है। इसके लिए सुझाव, मार्गदर्शन और तमाम चीज़ों की व्यवस्था के लिए, संगठन को मजबूती के लिए, आजसू पार्टी के बुद्धिजीवी मंच की मजबूती के लिए और जितनी तरह की सरकारी योजनाएं हैं, चाहे वो शिक्षा, हरियाली, विकास, सड़क, पानी, पर्यावरण, पर्यटन, तमाम चीज़ों के सुधार के हेतु, उसको विकसित करने हेतु जो भी सुझाव पार्टी को देना होगा, वो सारा चीज़ का मंथन करके बुद्धिजीवी मंच पार्टी को उपलब्ध कराना है। आजसू पार्टी क्या बुद्धिजीवी मंच के रूप में वार्षिक सम्मेलन के रूप में या कहीं वार्षिक बैठक के रूप में उपस्थित है। लोग पूरे झारखंड से सारे लोग, जिला अध्यक्ष, सचिव और कार्यकारिणी समिति के सदस्य आमंत्रित हैं। आज ये बुद्धिजीवी मंच 14वां वर्ष पर प्रवेश कर रहा है। मैं इसका जन्मदाता भी हूँ, आजसू बुद्धिजीवी मंच का, और आज मुझे अध्यक्ष होने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है, ताकि झारखंड की जनता की सेवा के रूप में हमारा आजसू पार्टी किस रूप में पॉलिटिकल फील्ड में काम करे और जनता की सेवा हो सके, झारखंडियों की सेवा हो सके। शुभम कुमार फोन लाइन पे पूरी जानकारी के साथ। शुभम, जिस तरह से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कार्यालय में आज के दिन स्थापना दिवस मनाया गया, क्या कुछ कहा गया और किस तरफ ध्यान था आज के दिन? देखिए सागर, बिल्कुल जिस तरीका से आज आजसू के कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आज बुद्धिजीवी वर्ग के द्वारा कहीं ना कहीं इस बैठक में निर्णय लिए गए झारखंड में कैसे विकास हो, झारखंड के जो जंगल जमीन के मुद्दे हैं उस पर राज्य सरकार कैसे सही निर्णय ले, और इसका प्रस्ताव वो आजसू के माध्यम से जरूर भेजना चाहेंगे राज्य सरकार को। क्योंकि एक आपको सागर बात बता देते हैं कि आजसू का भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है झारखंड की राजनीतिक महत्व में। तो कहीं ना कहीं ये जो बैठक है उसका जो निर्णय जो भी आएगा, क्योंकि अब आजसू के तमाम जितने भी अधिकारी थे वहां पर मौजूद थे वो, और ये पूरा का पूरा बैठक कहीं ना कहीं झारखंड के विकास को लेकर किया गया है कि झारखंड में जल्द से जल्द कैसे विकास हो और सही निर्णय के साथ विकास हो। सागर, चलिए शुभम, लेकिन जिस तरह से दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि भी दी गई, और कौन से लोग वहां पर मौजूद थे? चलिए शुक्रिया शुभम पूरी जानकारी के लिए। तो आजसू केंद्रीय कार्यालय में बैठक का आयोजन। मोकामा प्रखंड की कसाह दियारा पंचायत को बेगूसराय जिला में शामिल करने की बिहार सरकार की संभावित कवायद के खिलाफ लोगों का गुस्सा उबाल देखने को मिला है। वही संख्या में कसाह दियारा के लोगों ने सड़क पर जोरदार प्रदर्शन किया और पटना जिले में कसाह दियारा का अस्तित्व कायम रखने की मांग की गई। प्रदर्शनकारी ग्रामीणों ने जोरदार बवाल काटते हुए राज्य सरकार से कसाह दियारा को बेगूसराय में शामिल नहीं करने की मांग की। तीन नियर पेपर निकला, केवल नई से घोषित हो गया है कि मटिहानी जिला में ये लोग जाएगा, पटना जिला के नया कसाह पूरा पंचायत, मतलब हम लोग पंचायत के
वो तो दखल में भेज रहे हैं, जबकि मनाछी हमको 15 किलोमीटर पड़ता है और मटिहानी हमको 30 किलो 40 किलो के अंदर में पड़ता है। तो हम जनता चाहते हैं कि पटना जिला में है, पटना जिला में रहेंगी सरकार, अथवा कुछ दे और ना दे, मगर फिर भी खुशी हम पटना जिला में है। धनबाद का सबसे व्यस्त पुल बीते कई सालों से अपने पुनर्निर्माण का इंतजार कर रहा है। रोजाना हजारों वाहनों का बोझ होने वाले इस पुल के पुनर्निर्माण को लेकर पहले भी टेंडर पास हुआ और निर्माण का शिलान्यास भी किया गया, लेकिन अब तक पुल का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। इस मामले में धनबाद के विधायक राज सिन्हा ने संज्ञान में लेते हुए पीडब्ल्यूडी विभाग से जानकारी ली, जिसके बाद विधायक ने पदाधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए हैं। अलॉट भी हो गया है, तो अभी मालूम पड़ा था कि यहाँ 2-3 पोल शिफ्ट करना था और पानी का पाइप शिफ्ट करना है। वही आज पीएचईडी और बिजली विभाग दोनों के असिस्टेंट इंजीनियर को बुलाए थे और PWRCT के बेसिक इंजीनियर इन लोगों से आग्रह किए हैं भाई कि आप किसी तरह से 5 दिन के अंदर शिफ्टिंग का काम शुरू कीजिए, जिससे कि पुल बनना शुरू हो। कब लागू हुआ था? ये 1 साल पहले ही का पास है। तुमने विभाग की लापरवाही कारण ये काम, अब किसकी लापरवाही हम नहीं जानते हैं, उसको बोलेंगे भी नहीं। हमारा लक्ष्य है कि काम शुरू करवा था, बन जाए पुल। आज ही बहुत पुराना पुल है और बहुत इस पर लोड बढ़ गया है। पीडब्ल्यूडी को काम शुरू करने के निर्देश यहां पर दिए गए। धनबाद की ये तस्वीरें, जहां पर व्यस्त पुल बीते कई सालों से कब फिर से इनका निर्माण होगा, इंतजार वो कर रहे हैं। मिशन ऑफ ऑनलाइन पे पूरी जानकारी के साथ अमित, आखिर देखिए पुल का इंतजार सभी को है, लेकिन अभी तक उसका निर्माण नहीं हो पाया, इंतजार है लोगों को। अमित, देखिए सागर, ये धनबाद का सबसे व्यस्ततम सड़क है, बैंक मोड़ धनबाद का। ये इसको पिछली सरकार के दरमियान ही ये पुल जो है ये पास करा दिया गया था और 2019 में ही इसका शिलान्यास भी हुआ था, लेकिन कई तकनीकी कारण रहे जिसकी वजह से अभी तक पुल का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया। इसको लेकर धनबाद के विधायक ने अब पहल करी है, क्योंकि ये आए दिन वहां पे जाम की स्थिति पैदा हो जाती है और लोगों को काफी परेशानी होती है। हजारों हजार गाड़ियां इस सड़क से गुजरती है। तो इसको लेकर विधायक ने जब पता किया है तो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने ये कहा कि जो बिजली के कनेक्शंस वहां से गुजरे हैं, बिजली के तार हैं, पाइपलाइंस हैं, उन लोगों को जो है शिफ्ट नहीं किया गया है, जिसके वजह से जो है निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है। तो इसको लेकर अब पीडब्ल्यूडी और पीएचडी और बिजली विभाग के अधिकारियों को उन्होंने मौके पर बुलाया और निरीक्षण किया कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। इसके बाद उन्होंने जो बिजली विभाग है और पेयजल विभाग, उन दोनों को साफ निर्देश दिया है कि चूंकि 1 वर्ष से ज्यादा समय हो चुका है, इसलिए जल्द से जल्द जो पाइपलाइन है और जो बिजली के कनेक्शंस हैं उनको शिफ्ट किया जाए, ताकि जो पुल निर्माण है उसे शुरू किया जा सके। तो इनकी हिदायत के बाद पीडब्ल्यूडी भी अब ये मान रहा है कि जल्द से जल्द जो है पुल का निर्माण कार्य शुरू हो पाएगा। सागर, लेकिन अमित, क्या मिलीभगत की वजह से भी ये इंतजार ये लंबा बढ़ते जा रहा है? देखिए, मिली भगत तो नहीं कहेंगे सागर, लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी शिथिलता जरूर कहेंगे कि रही है। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका उदासीन रवैया रहा है। अदरवाइज जो 1 साल रहा है, कब पाइपलाइन शिफ्ट हो जाता, बिजली के खंभे शिफ्ट हो जाते, लेकिन 1 साल से ज्यादा समय गुजर गया है और अभी तक कोई पहल नहीं हुई है। इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि बिजली विभाग और पेयजल विभाग जो है इस मामले पर उदासीन रही है। और कहीं ना कहीं ये भी कहा जाए कि आज भले ही विधायक ने पहल की है, तो 1 साल से जब ये मामला लंबित था तो विधायक को पहले इस पे जो है एक्शन लेना था और कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, विधायक ने पहल करी है। अब ये उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द ये पुल निर्माण कार्य शुरू होगा। सागर, चलिए, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। जिस तरह से अमित का ये कहना कि इंतजार अभी करना पड़ रहा है लोगों को, और पीडब्ल्यूडी विभाग ने जानकारी भी इस तरफ ली है। सूबे में श्रम, नियोजन और कौशल विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख हजारीबाग पहुंचे। इस दौरान मंत्रियों और बड़का गांव के विधायक अंबा प्रसाद ने कार्यक्रम में जेडीओ जीकेवाई योजना से प्रशिक्षण प्राप्त बच्चों को हरी झंडी दिखा गुजरात के लिए रवाना किया। प्रशिक्षण प्राप्त बच्चों को गुजरात के अहमदाबाद स्थित जेवीएम कंपनी में कार मैकेनिकल का कार्य करने के लिए वहां पर भेजा गया। लॉकडाउन की वजह से हमारे जितने झारखंड के मजदूर जो दूसरे प्रदेश में काम करते थे, कोरोना वायरस के चलते
पूरा प्रदेश में भगदड़ मच गया। सभी लोग पैदल भी आए, कोई मोटरसाइकिल से आए, कुछ साइकिल से आए। राज्य सरकार ने मजदूरों को लाने के लिए कई कठोर कदम उठाया था माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, जो ट्रेन से लेकर बाय प्लेन और बगल के जो राज्य है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, बंगाल, इन प्रदेशों से बस से हम लाने काम किया। सूबे के श्रम, नियोजन और कौशल विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख आज के दिन हजारीबाग पहुंचे। इसी दौरान मंत्रियों और बड़कागांव के विधायक कंबा प्रसाद ने कार्यक्रम में DDU-GKY योजना से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले बच्चों को हरी झंडी दी और गुजरात रवाना किया। जिन भी बच्चों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया उन्हें गुजरात के अहमदाबाद के JVM कंपनी में कार के मैकेनिकल का काम करने के लिए भेजा गया। कौशल विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता हजारीबाग पहुंचे। साथ ही कृषि मंत्री बादल पत्रलेख भी वहां पर मौजूद दिखाई दिए। बच्चों को हरी झंडी दिखाकर गुजरात रवाना किया। सत्यानंद भोक्ता झारखंड के मंत्री। लेकिन इस दौरान क्या चर्चाएं हुई, क्या बातें कही गई मंत्रियों की तरफ से, यह भी देखना होगा। सूबे के श्रम, नियोजन और कौशल विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख हजारीबाग पहुंचे। और बच्चों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया कामों के लिए। हजारीबाग की ये तस्वीर। आशीष सिन्हा फोनलाइन पे पूरी जानकारी के साथ। आशीष, कौशल विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता आज के दिन हजारीबाग पहुंचे, बादल पत्रलेख भी वहां पर मौजूद थे। किन बातों का चर्चा हुई और यहां पर बच्चों को क्या देखिए सौगात मिली, क्योंकि उन्हें गुजरात रवाना किया गया रोजगार के लिए? जी बताना चाहूंगा कि हजारीबाग में एक लॉजिक प्रो संस्था है जो DDU-GKY प्रशिक्षण देती है बच्चों लोगों को कौशल विकास योजना से जोड़कर। उसमें से करीब 35 बच्चे को जो है कि आज हजारीबाग से गुजरात अहमदाबाद के लिए रवाना किया गया है। इस मौके पर जो है झारखंड सरकार के श्रम मंत्री और कृषि मंत्री दोनों मौजूद थे। जी और कौन से दिग्गज यहाँ पर मौजूद थे? मंत्रियों की तरफ से आगे के लिए क्या रोड मैप तैयार किया गया? क्योंकि देखिए बच्चों को जब गुजरात भेजा जा रहा है तो इस दौरान क्या बीच में गतिविधियां होंगी, उस बारे में भी बताइए। कृषि मंत्री और जो श्रम मंत्री है उनके अलावा जो है कि हजारीबाग के बड़कागांव के विधायक कंबा प्रसाद भी मौजूद थे। उनके साथ कई अन्य वरिष्ठ जो नेताएं होते हैं वो भी वहाँ मौजूद थे। रहा बच्चों की बात, तो बच्चों का चूंकि केंद्र सरकार के द्वारा जो कौशल विकास चलाया जा रहा है उसमें कई बच्चे ऐसे, चूंकि पूर्व में भी इस संस्था के द्वारा जो है कि 140 बच्चों को भेजा जा चुका है जॉब के लिए, और ऐसे में आज 33 बच्चों को प्रशिक्षण देकर जो है कि गुजरात के अहमदाबाद में JVM कंपनी में भेजा गया है, जहां बच्चे कार का जो है प्रशिक्षण करेंगे, वहां पर सीखेंगे। वही इस मौके पर जो है कि झारखंड सरकार के कृषि मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि MOU के तहत जो बच्चे झारखंड से बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए, उनकी पूरी जानकारी सरकार के पास रहेगी, ताकि उनका रहना, खाना, पीना और जो उनको जो मानदेय मिल रहा है वो सही तरीके से मिल रहा है या नहीं मिल रही है, सारी जानकारी सरकार के पास रहेगी। जी चलिए, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। सरायकेला जिले में हेमंत सरकार के 1 वर्ष पूरा होने की खुशी में सरायकेला झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कमेटी की ओर से बोलाईडी के जगन्नाथपुर शीतला मंदिर के पास जरूरतमंद असहाय बच्चों के बीच गर्म कपड़ों का वितरण किया गया। गणेश प्रमाणिक ने बताया कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है, जिसकी खुशी में JMM के द्वारा बढ़ती ठंड को देखते हुए 200 बच्चों के बीच गर्म कपड़ों का वितरण किया गया। हमारे झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के कार्यकाल 1 साल पूरा होने की खुशी में आज, और कोरोना के बाद अब स्कूल भी खुल चुकी है और ठंड काफ़ी ज़्यादा है, तो ठंड को देखते हुए सभी बच्चे और बच्चियों को गर्म कपड़े का वितरण हम लोग कर रहे हैं।
सरायकेला जिले के कांगड़ा में आम लोगों को लिए शौचालय नहीं होने के कारण उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसको देखते हुए कांगड़ा पंचायत के समाज सेवी डॉक्टर योगेंद्र के नेतृत्व में कांगड़ा वासियों की पहल पर वन विभाग के पार्क में यात्रियों की परेशानी को देखते हुए शौचालय का निर्माण कराया गया, जिसका आज उद्घाटन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर डीएफओ आदित्य नारायण उपस्थित हुए और सुलभ शौचालय का फीता काटकर उद्घाटन वहां पर किया गया। मैं कांगड़ा के जन समस्या को यहाँ पर बस स्टैंड होने के नाते हजारों ग्रामीणों का आवागमन होती थी, जिसकी परेशानी शौचालय नहीं होने के कारण बहुत हो रही थी। पेशाब करने होने के कारण लोग को बहुत परेशानी होती थी, जिसका आज हम लोग समस्या को समाधान के लिए पेशाब घर का जन सहयोग से, हमारे ग्रामीणों के सहयोग से, हमारे सभी कांगड़ा निवासियों के सहयोग से एक पेशाब घर का उद्घाटन आज करवाएगा, जिससे हजारों प्रतिदिन आदमी लाभान्वित होंगे। पहले इस पार्क का निर्माण किया गया था, बट कुछ कारणवश इसका हम लोग देखरेख नहीं कर पा रहे। तो यहाँ के जितने स्थानीय लोग हैं, जितने बुद्धिजीवी हैं, जो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन जो हैं, वो लोग खुद ही सामने आए कि नहीं सर, हम लोग इसको अच्छा बनाना चाहते हैं ताकि यहाँ के आसपास के लोग इसका उपयोग कर सकें, और वास्तव में ऐसा ही होना भी चाहिए। तो मैं इन सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि ये लोग सामने आए और जनहित के लिए उन्होंने ये जो कार्य किया है काफ़ी सराहनीय है। शहर के निजी होटल में जनता दल यूनाइटेड की जिला इकाई की समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें बीते महीने हुए विधानसभा चुनाव की समीक्षा की गई। साथ ही इसमें सभी पार्टी के नेताओं ने अपने अपने विचार रखे। इस दौरान कार्यकर्ताओं में आक्रोश भी देखने को मिला, क्योंकि पार्टी के कुछ नेताओं ने पार्टी विरोधी कार्य किए हैं, जिसके कारण जिले में जेडीयू का निराशाजनक प्रदर्शन रहा और जिले में कुल 11 विधानसभा सीटों में से एनडीए गठबंधन की ओर से 4 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ी थी, लेकिन मात्र एक ही सीट पर जेडीयू चुनाव जीत सकी। बाकी 3 सीटें जेडीयू वहां पर हार गई। जेडीयू ने समीक्षा बैठक की मुजफ्फरपुर की ये तस्वीर, जहां पर यह मंथन हार पर। राशन न मिलने पर ग्रामीणों में आक्रोश की खबरें लगातार सुर्खियों में हैं। ताजा मामला समस्तीपुर पूसा प्रखंड का है, जहां पर राशन न मिलने से नाराज उपभोक्ताओं ने NH-28 पर जाम लगा दी, आगजनी की। ग्रामीणों का आरोप है कि 4 महीने से डीलर ने राशन नहीं दिया और रजिस्टर पर राशन कार्डधारियों से अंगूठा लगवा लिया गया। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समस्या के समाधान का आश्वासन देकर जाम वहां से खुलवाया। भौगोलिक पंचायत के लोग हैं, पूसा प्रखंड के हैं और वार्ड नंबर 7 का है। पारा जी डीलर साहब है, अंगूठा टैग ले लिए हैं, अभी तक राशन लोगों को नहीं मिल पाया है। 3 महीने का बड़ा राशन बचा हुआ है। हमेशा टैग ले लेते हैं, राशन नहीं मिल पाता है, इसीलिए अंत में वीडियो को भी आवेदन दे दिया, एमओ साहब को दिया है, इस पर कोई सुनवाई नहीं हुआ। अभी तक राशन नहीं मिल पाने के कारण अंत में लोग आक्रोशित होकर आके रोड जाम। राज्य के श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर परिसर में बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक मोहन सोलंकी की अध्यक्षता में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस दौरान अयोध्या में बनने वाले श्री राम मंदिर के संबंध में चर्चा की गई। बैठक में दल के द्वारा निर्णय लिया गया कि मंदिर निर्माण के लिए सरकार से किसी भी तरह की आर्थिक मदद नहीं ली जाएगी और इस मंदिर का निर्माण दान के पैसों से किया जाएगा। आपसे यथायोग्य सहयोग लिया जाएगा, लेकिन हमारा उद्देश्य भारत का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक परिवार इस मंदिर को अपना समझे और इसलिए प्रत्येक व्यक्ति से सहयोग लें। इस दृष्टि से अभी मकर संक्रांति 15 जनवरी को आने वाली है। इस दिन से माघ पूर्णिमा 27 फरवरी यानी 45 दिनों में विश्व का सबसे बड़ा अभियान परिवार संपर्क अभियान आरंभ होने वाला है। हमने आरंभ में सोचा था कि करीब 4.25 लाख गांव में जाएंगे और करीब 11 करोड़ परिवारों में संपर्क करेंगे। हजारीबाग नगर निगम की ओर से अलग अलग चौक चौराहों का सौंदर्यीकरण करने का निर्णय लिया गया। इस कार्य के लिए 2 करोड़ का फंड निर्धारित किया गया। इसकी जानकारी देते हुए हजारीबाग नगर निगम की अध्यक्ष रोशनी तिर्की ने बताया कि 25 चौक चौराहों पर सौंदर्यीकरण के निगम के द्वारा काम करवाए जा रहे हैं। सभी चौक चौराहों पर महापुरुषों की मूर्ति और स्ट्रीट लाइट लगवाई वहां पर जा रही है। देखिए, इसमें शहर के जो
प्रमुख चौक चौराहे हैं। लगभग इसमें 25 चौक चौराहों का हम लोग DPR तैयार करवाए हैं। इसमें सारे चीज़ सौंदर्यीकरण करें और जैसा कि हमने चुनाव में बोला था, हैप्पी हजारीबाग का नारा दिया था, उसमें हम लोग पूरा ख्याल रख रहे हैं कि जो चौक चौराहों का सौंदर्यीकरण करवाया जाएगा उसमें हम लोग हरी भरी चीज़ों को भी प्राथमिकता दें इसमें। तो इसमें जो अभी प्राक्कलन तैयार किया गया है ये लगभग 2 करोड़ रुपए से, जैसा कि हमने अभी कहा, 2 करोड़ रुपए से हजारीबाग के जो 25 चौक चौराहे हैं उसका सौंदर्य। राजधानी रांची से हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। मामला शहर के चुटिया थाना क्षेत्र का है, जहां नशे में धुत एक पिता ने गुस्से में आकर अपने मासूम बच्चे को जमीन पर पटक दिया। इस घटना में बच्चे की मृत्यु हो गई। मामले की सूचना पाकर चुटिया थाना प्रभारी दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर पिता को गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई अब शुरू कर दी गई। और वो मेरे गोदी से नीचे बोले चलिए नीचे खेलेंगे, दोनों खेले थे आराम से, रोए की भी नहीं, तो नीचे न ले जाके वो ले गए अपना रूम। फिर हम नीचे अपने बेटा को लाने गए, ले आके फिर जैसे फिर जा रहे उनको नीचे ले जाएंगे साथ में खेलेंगे। देख रहे तो गला घोटते हैं उसका, तो हम बोलने का आवाज़ कोशिश कर रहे थे तो मेरा भी उंगली से बात बोलेगी तो हमको टुकड़ा टुकड़ा। बाढ़ थाना क्षेत्र के मलाई पेट्रोल पंप के सामने पुलिस की दबिश पड़ते ही एक निजी मार्केट में भगदड़ मच गई। वहां मौजूद लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन बाढ़ पुलिस की सक्रियता के कारण 4 लोग दबोच लिए गए। साथ में घटनास्थल से 3 किलो गांजा, 1 पल्सर और 1 स्कूटी भी बरामद की गई। गांजा तस्कर के रूप में दबोचे गए 4 आरोपियों में से एक लखीसराय जिले के जैतपुर का गांव निवासी है, कुख्यात अपराधी भी है, जो कई सालों से पुलिस के साथ आंख मिचौली का इसी तरह से खेल खेलता आया है। कैमूर पुलिस ने 15 सालों से फरार चल रहे कुख्यात अपराधी छोटू राम को गिरफ्तार किया। उसके ऊपर आधा दर्जन से भी ज्यादा मामले अपहरण और फिरौती के दर्ज हैं। 1999 में छोटू राम ने अपराध की दुनिया में कदम रखा था। इसके बाद ताबड़तोड़ अपहरण और हत्या की घटनाओं को अंजाम देने लगा। कुख्यात अपराधी जवाहिर सेठ के साथ मिलकर यह काम करता था। आरोपी की गिरफ्तारी चैनपुर थाना क्षेत्र से हुई। अपराधी छोटू राम ने बताया कि 1999 में उसने पहला अपहरण के बाद हत्या की घटना को अंजाम दिया, लेकिन यह फरार चल रहे आरोपी को आखिर पुलिस ने पकड़ा। एक छोटू राम है जो लंबे समय से लगभग 2004 से 15-16 वर्षों से फरार था। इस पर अपहरण के केस में भी पहले आरोपित रहा। लगभग 1 दर्जन कांड इस में पूर्व से अंकित है, जिसमें कई बार ये जेल भी जा चुका है। अभी ये फरार था जिस केस में उस पर अस्थायी वारंट भी माननीय न्यायालय द्वारा जारी किया गया था, जिसमें इसकी गिरफ्तारी हुई। किसके गिरोह में काम करता था, क्या बात? एक पुराना क्रिमिनल है यहाँ पर जो अभी जेल में बंद है, जवाहर सेठ, उन्हीं के गिरोह के ये सदस्य रह चुके हैं। बेतिया जिले में अपराध और अपराधियों का बोलबाला एक तरफ नजर आ रहा है, तो वहीं पर आए दिन लूट और हत्या जैसे मामलों से भी जिला भयभीत है। ऐसे में बेतिया में पुलिस प्रशासन के लिए अपराध और अपराधी एक चुनौती अब बन गए, जिसे बेतिया एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा ने बखूबी चुनौती कहा और अलग अलग मामलों में 5 आरोपियों की गिरफ्तारी करके एक बड़े स्तर के अपराधियों का खुलासा किया। पुलिस अधीक्षक बेतिया ने एक विशेष टीम अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर मुकुल परिमंडल पांडे के नेतृत्व में बनाई और अपने कुशल निर्देश में जिला स्तरीय अपराधियों को नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लूट और हत्या के 5 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। एक पुराना गिरोह इसमें कार्य कर रहा है पूरे प्रकरण में, और उसी के आधार पे लगातार उन पे छापेमारी की जा रही थी, लेकिन वो अपना ठिकाना बार बार अलग अलग जगहों पे बदल रहे थे, एक जगह पे वो स्थिर नहीं रह रहे थे। तो उसी के क्रम में कल रात में, बीती हुई रात में उन लोगों को एक ठिकाने से उन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, जहाँ से 3 लोगों की अरेस्टिंग हुई।
राजधानी पटना की जक्कनपुर थाना क्षेत्र के सिपारा में 2 पुलवा के पास शुक्रवार की रात चोरों ने एक मोबाइल की दुकान को अपना निशाना बनाया। बताते चले कि चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित दुकानदार राजेश का कहना है कि चोरों ने लगभग 45 कीमती मोबाइल और 40,000 रुपए नगद के साथ और भी कई वहां पर वस्तुएं चुराई। घटना के बाद पुलिस चोरों का सुराग लगाने की बजाय ठंड के मौसम को दोष अब देने में लगी है। पुलिस का कहना है कि अधिक ठंड होने की वजह से चोर एक्टिव हो गए हैं और ऐसी घटनाओं को अंजाम देने में लगे हैं। वैसे यूं तो पुलिस थाने जाने से लोग पहले कई बार सोचते हैं, लेकिन गढ़वा के सदर थाने में क्रिसमस का माहौल उस वक्त खुशनुमा हो गया जब एक परिवार सांता क्लॉज का वेश बनाकर थाने में आया और थाना परिसर में साज सज्जा के साथ पुलिस कर्मियों के साथ क्रिसमस का जश्न मनाया। इस दौरान परिवार के लोगों के द्वारा गाना बजाना किया गया। फिर ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों ने भी इस माहौल का लुत्फ उठाया। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना। दिखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।